हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा इंटरेस्टिंग रिएक्शन चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं भारत में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का, बल्कि रेल रेवोल्यूशन का, रेलवे के इनकलाब का एक नया प्रोजेक्ट आरआरटीएस। और आरआरटीएस का कुछ हिस्सा मेरठ से भी ओपन कर दिया गया है। वैसे तो ये मेरठ से दिल्ली के बीच चलेगा। 84 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके अभी पूरा हिस्सा इसका चालू नहीं हुआ। सबसे पहले कोई शायद मार्च या अप्रैल 2023 में इसका पीओटी सेक्शन खुला था गाज़ियाबाद के दोनों तरफ में, दुहाई और साहिबाबाद के बीच 17 किलोमीटर का। और कुछ 6-8 महीने के बाद मोदी नगर तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया था और उस वक्त तक ये फासला जो है वो 34 किलोमीटर हो चुका था। यानी 34 किलोमीटर तक आरआरटीएस चल चुकी थी। और उसके बाद अब मज़ीद एक अपडेट आई है, मेरठ साउथ तक इसे जो है वो अपडेट कर दिया गया है। और देखते हैं फिर जी ये अब कितनी इसके ट्रैक लेंथ जो है वो चालू हो चुकी है और क्या इसमें सुविधाएँ हैं। वैसे अगर इसकी मोटी बात की जाए तो ये भारत का पहला आरआरटीएस है जिसे शुरू में बल्कि शुरू में नहीं, इसे नमो भारत का भी नाम दिया गया है। और दिल्ली से मेरठ के बीच चलती है। और दिल्ली से मेरठ एक मसरूफ़ तरीन रूट है और इस रूट के ऊपर ट्रैफिक किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी है और ट्रेनें भी काफ़ी चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। और बाकी ठीक है, बाकी बातें जो आपसे कई बार की हुई हैं, लेकिन वो हम वीडियो के बाद में ही करेंगे। शायद कुछ हमें ज़बरदस्त देखने को मिले और देखते हैं फिर ये आज कितना फैल चुके हैं और बाकी कितना अभी नामुकम्मल है। वैसे तो इसे जून 2025 तक 100% मुकम्मल होना है, यानी 84 किलोमीटर। खैर, इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइएगा। 161 जो मैक्सिमम स्पीड थी वो हमने टच कर ली। आपको पता है ट्रेन में होता है, वंदे भारत में होता है बेसिकली विंडो ब्लाइंड। ओह, ये आ गया भाई जूस अपना बाहर। वाह, मोदी नगर की शिकंजी बहुत फेमस है। हाँ जी, किमें हो जी सारे, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो भाई अभी मैं हूँ मेरठ में और आ चुका हूँ भाई आरआरटीएस के मेरठ साउथ स्टेशन पे। और आज की जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये नया सेक्शन आरआरटीएस का, रैपिड एक्स का या नमो भारत ट्रेन का कह सकते हैं, स्टार्ट हो चुका है। जो पहले चलता था वो था भाई 34 किलोमीटर्स का, जो मैंने ऑलरेडी आपको कवर करके दिखाया हुआ है। शायद मोदी नगर नॉर्थ तक चलता था और अब आ चुकी है भाई मेरठ के अंदर। मेरठ साउथ से 8 किलोमीटर का एडिशन हुआ है। और आज आपको इस व्लॉग में मेरठ से दिल्ली जाना यार बहुत ईजी हो चुका है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको इस व्लॉग में फेयर रूट सब कुछ दिखाएंगे। अगर आप प्लान कर रहे हैं मेरठ से दिल्ली जाने के लिए फास्टेस्ट में, पहले तो बहुत टाइम लगता था बाय रोड और बाय ट्रेन भी, लेकिन ये देख लो, ये स्टेशन यहाँ का काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है। अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसी फैसिलिटीज़ हैं, कैसा स्टेशन दिखता है। बाकी देख लो यहाँ पर ना पार्किंग की सुविधा सब कुछ दिया हुआ है, हर एक स्टेशन पे है। जो भी स्टेशन है ना हर एक पे है। तो ये एंट्रेंस होगी गेट नंबर 1। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये देख लो, ये है पूरा स्टेशन। अब यहाँ से टिकट लेते हैं, देखते हैं कहाँ से मिलेगी। तो टिकट आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है कैश और यूपीआई के लिए, कार्ड और टिकट्स लेने के लिए। लेकिन ये वेंडिंग मशीन भी बनी हुई है, तो हम वेंडिंग मशीन से ही लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो इससे टिकट कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ गया बाय टिकट, इस पर क्लिक करेंगे। स्टैंडर्ड है, प्रीमियम, दो तरह की कैटेगरी हैं। तो हम इस बार प्रीमियम में जाएंगे। और ये स्टेशन से देखो ये कहाँ कहाँ तक चलती है। तो हमने जाना है साहिबाबाद तक। तो साहिबाबाद तक जाने के लिए 220 रुपये एक जने का है। तो 2 टिकट लेंगे क्योंकि भाई अभी भाई भी साथ में अपने, और इतने सारे ऑप्शंस हैं तो हम यूपीआई करेंगे। चलो पेमेंट करते हैं और टिकट निकालते हैं। तो लीजिए भाई, अपनी टिकट्स यहाँ पर आ चुकी हैं। ये होगी 2, एक भाई की और एक मेरी। यहाँ पर देख लो पूरा फेयर चार्ट लगा हुआ है, तो ये बढ़िया है। तो अगर आप स्टैंडर्ड में जाएंगे शायद 110 लगेगा और प्रीमियम में 220 रुपये लगेगा। तो आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आ चुके हैं मेरठ साउथ स्टेशन पे और सामने खड़ी है ट्रेन, लेकिन हम इसमें बोर्ड नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाली में जाएंगे। ये है मेरठ साउथ स्टेशन, देख सकते हैं। तो आपको इसकी भी जर्नी आते हुए दिखाएंगे इस क्लास की। ये स्टैंडर्ड क्लास और प्रीमियम आगे, आपको प्रीमियम का एक बार लाउंज भी दिखाते हैं। तो स्टेशन तो काफ़ी नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो देख लो भाई, फ्रंट से कुछ ऐसा लुक दिखता है इसका। एनसीआरटीसी के द्वारा ही चलाई जाती है। देखो यार क्या मतलब प्रॉपर बुलेट ट्रेन दिखती है ना ये, लेकिन बुलेट ट्रेन नहीं है। लेकिन स्पीड इसकी 160 है, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा 160 देख। ये निकलने को रेडी है, आपको इसका डिपार्चर दिखाते हैं। तो भाई सिग्नल हो चुका है इसका ग्रीन।
तो ये पूरा मैप है, मैप से आपको मैं समझा देता हूँ। अभी मैं हूँ यहाँ पर मेरठ साउथ में। तो ये जो सेक्शन है ना, ये 8 किलोमीटर्स का अभी स्टार्ट हुआ है। पहले मैंने इसको कवर किया था। तो ये टोटल जो स्ट्रेच है ना, ये चल रहा है भाई साहिबाबाद तक, ठीक है। ये 34 किलोमीटर का यहाँ तक था और 8 और जुड़ गया, तो 42 किलोमीटर का ये जो पूरा सेक्शन है ये स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ से लेकर टिल सराय कालेगांव तक लगभग 42 मतलब किलोमीटर पेंडिंग है। टोटल 84 किलोमीटर की मतलब ये यात्रा होने वाली है। तो भाई ये गाड़ी निकल चुकी है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके प्रीमियम सेगमेंट पे, जिसमें आज हम ट्रैवल कर रहे हैं। उसका एक अलग चेक इन होता है, मतलब 2 बार आपको टैप करना पड़ेगा। जैसे एक बार टैप किया, दूसरी बार फिर टैप करना है। लो भाई गाड़ी भी मेरे ख्याल से आने वाली है। तो वो वाला मैंने आपको एरिया दिखा दिया है। और यहाँ से जैसे नीचे पहले एक बार टैप किया था, तो वापस से एक बार टैप करना होगा अगर आपको जाना है प्रीमियम वाले में। लो भाई टैप किया तो ये हो गया गेट ओपन। मतलब 2 बार गेट ओपन होते हैं, एक बार नीचे और एक ऊपर ऊपर। ये अगर आपको दिल्ली मेट्रो से भी कनेक्टिविटी चाहिए ना, तो भी आप कर सकते हैं RRTS से डायरेक्ट। बहुत ही बढ़िया यार। और कहाँ से इंटरचेंज होती हैं वो भी सारा मैप में मेंशन है। तो देख लो आ चुके हैं। ये है प्रीमियम क्लास, जिसमें 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे मैंने आपको पहले भी 2 वीडियोस बनाई थी जब सेक्शन स्टार्ट हुए थे, तो वापस से आपको इंटीरियर दिखा देते हैं। तो ये रिक्लाइनिंग है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको रिक्लाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट दिख जाएगा, USB भी है और दूसरा प्लग भी लग जाएगा आपको। तो ये अच्छा लगा। ऊपर अपना लगेज रख सकते हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। यहाँ पर आपको जैसे आपको पता है ट्रेन में होता है, वंदे भारत में होता है बेसिकली, विंडो ब्लाइंड्स मिल जाएंगी धूप से बचने के लिए। तो ये अच्छा है। बाकी थोड़ी देर में अपना डिपार्चर भी होने वाला है। और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, स्पेशल एक चीज है वो कैमरे के पीछे है, वो मैं दिखाऊंगा बाद में। इस RRTS की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये इंडिया का पहला है। पहले इस ट्रेन को रैपिड एक्स बोला जाता था, बट फिर इसका नेम चेंज किया गया नमो भारत ट्रेन से। और अभी बैठे हैं भाई, सीट बहुत ही कंफर्टेबल है यार। मतलब रिक्लाइन कहाँ से होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख लो यहाँ से एक आपको बटन मिल जाएगा, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये देखो ये ऊपर आ गया। अब इसको प्रेस करेंगे तो वापस से ये रिक्लाइन हो जाएगा। लो भाई गेट हो चुके हैं क्लोज। 7:15 का इसका डिपार्चर है, बिल्कुल शार्प 1 मिनट पहले गेट क्लोज हो चुके हैं। शायद 7:14 का ही है। बाकी आपको पूरा रूट दिखाएंगे। यहाँ पर आपको सारे स्टेशंस मेंशन है, कौन कौन से स्टेशंस हैं। मेरठ साउथ से लेकर मोदी नगर नॉर्थ आता है, साउथ आता है, मुरादनगर आता है, दोहाई आता है, और एक ये कौन सा है, राजनगर, DPS राजनगर, ठीक है। फिर गाजियाबाद है, फिर साहिबाबाद है। चलिए भाई निकल चुकी है, देखो 7:15 पे बिल्कुल ऑन टाइम। चलो ट्रेन निकलते ही हमने लगभग 80 किलोमीटर/आवर स्पीड पकड़ ली। अब देखते हैं इसकी 160 मैक्सिमम है, तो हम कब अचीव कर पाते हैं। इसका थोड़ा सा ना, ये आपको पता है नेविगेशन भी ऐसे चल रहा है। 195 देखो स्पीडोमीटर वहाँ पर भी शो हो रहा है। 100 किलोमीटर अचीव कर लिए। 130 पे तो मैंने ट्रैवल किया है, वंदे भारत में भी 160 पे भी किया है। तो अब देखते हैं अभी इसका कैसा फील आता है 160 पे। बस पर ये है 160 अचीव कर लें। लगभग 125 हो चुका है, तो भाई 160 अचीव कर लें तो मज़ा आ जाएगा। इसकी मैक्सिमम 160 है। अभी 180 पे चल सकती है, कैपेबल है ये, लेकिन अभी 160 पे ही चल रही है। 146, 7, 8, 150, आजा आजा आजा, 152 भाई महसूस ही नहीं हो रहा भाई। 153, 154, 155, 6 मैं तो आगे भी देख रहा हूँ, 7, 8, ये देख लो भाई 160 टच कर दिया है। 160 टच कर दिया है कि नहीं, 160, 158, तो भाई 150, 160 टच किया था, देखो 161 गया, तो पता भी नहीं चला भाई कब। शायद हो सकता है वापस अपने को देखने को मिले, रिटर्न में भी आएंगे। बहुत ही बढ़िया स्पीड है। गाड़ी पहुंच चुकी है अपनी मोदी नगर नॉर्थ, इसके फर्स्ट हॉल्ट पे। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे गेट ओपन होंगे ना फिर आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ देखो, गेट बाहर के ओपन हो गए ना, अब आपको ये वाला खोलना है तो इसको टैप करना होगा, तब ये गेट ओपन होगा। बिल्कुल बिल्कुल लगभग 15 सेकंड से रुकती है और ये ऑटोमेटिक ये गेट बंद हो जाएंगे। सिर्फ खोलने के लिए आपको टैप करना है। गाड़ी पहले चलती थी इस स्टेशन तक, मोदी नगर नॉर्थ तक चलती थी, जो मैंने ऑलरेडी कवर भी किया था एक बार सेक्शन। अब मेरठ तक चली तो मैंने सोचा आपको ये नया सेक्शन भी कवर करके बताएं कौन कौन मेरठ से देख रहा है। और मोदी नगर की शिकंजी बहुत फेमस है, और कहाँ की किसकी शिकंजी फेमस है वो बताना। कभी ट्राई की है भाई? आज तक तो नहीं करी, लेकिन ट्राई करना। जैन शिकंजी है एक, आप बताना कमेंट सेक्शन में, बहुत बढ़िया होते हैं। मैंने तो ट्राई की हुई है।
करते हैं कभी। अब 160 वापस से एक बार आएगा, वो भी शायद दिखाएंगे आपको। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ एक खास चीज़। सबसे पहले तो ये गेट मिल जाएगा जो सेपरेट करता है स्टैंडर्ड को और प्रीमियम से। अगर आप इसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो इसमें शायद आप नहीं जा सकते, लेकिन सबसे मेन चीज़ है वो है ये वेंडिंग मशीन। मतलब चलता फिरता ट्रेन में आपको खाने को मिलेगा, और क्या चाहिए। तो उसमें ट्राई करते हैं भाई, कुछ खाने के लिए निकालते हैं। तो भाई क्या खाओगे, कुछ खाओगे पियोगे? कुछ भी ट्राई करते हैं एक बार। एक ऐसा करते हैं कि ये ड्रिंक निकालते हैं, ई नंबर है ना, तो ट्राई करते हैं कैसे होगा। ई 70 रुपीज़ की है। तो अच्छा यहाँ पर पे करना है शायद, ये है, मैंने थोड़ा सा समझा है। यहाँ से स्कैन करेंगे तो ये यहाँ पर खुल जाएगा। तो ये 3 चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ऐसा करते हैं, कॉफ़ी नहीं, ये जूस पीते हैं। इस पर करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये किया, प्रोसीड किया, तो ऑनलाइन आपको पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्लेस करेंगे ना तब शायद ये निकलेगा। ये थोड़ा सा सिस्टम अलग है, पर ठीक है, एक बार मैं पे कर देता हूँ। चलिए भाई, पेमेंट यहाँ पर अपन ने कर दी है। अब लेट्स सी कुछ निकलता है, निकलता है। देखो 40 रुपीज़ आ चुके हैं। तो उन्होंने बोला ओह ये आ गया भाई जूस अपना बाहर, आ गया ये देखो। तो ये ऐसे वर्क करती है मशीन तरीके से। चलो भाई निकाल लो। ये एक्सप्रेस वे से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, दोहाई उतर के। ये एक्सप्रेस वे रहा, और यहाँ देखो सनराइज अभी हुआ है, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। वाह भाई, जूस तो फाइनली निकल गया। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन भाई कोई बात नहीं। 3 ही चीज़ें अवेलेबल थी अभी उसके अंदर, तो सोचा कोई नहीं भाई ORS टाइप ये ले लेते हैं। तो वैसे भी भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसको बैग में रख लेते हैं। और इसकी टोटल 9 स्टेशन रहते हैं बिटवीन। यहाँ पर 3 स्किप रहते हैं, गेस तभी ये मेंशन नहीं किया हुआ। फिर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसमें ट्रैवल करेंगे तो आपको 220 रुपीज़ पे करना पड़ेगा प्रीमियम का, और स्टैंडर्ड का है 110 रुपीज़। बाकी आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई दिया था मैंने। बाकी अभी मैंने देखा इसके अंदर, यहाँ पर आपको देख लो एक ये मैगजीन होल्डर मिल जाएगा, ये वाटर बॉटल होल्डर है। साथ में आपको देख लो एक कोट टांगने के लिए, अगर आप शादी में जा रहे हैं तो भाई अपना सामान या कुछ भी टांगना चाहें तो यहाँ पर इसको हैंग कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए यहाँ पर आपको USB और चार्जिंग पॉइंट अलग से दिया हुआ है। गाड़ी पहुंची है गाजियाबाद में। अगर आपको रेड लाइन के लिए बदलना है मेट्रो के लिए, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो भाई वो देख सकते हैं आप सामने, ये है इंडियन रेलवेज। ये देखो, ये RRTS क्रॉस करेगी इंडियन रेलवेज को। ये देखो, ये ट्रेन खड़ी है। जब कानपुर से आए तो एक तो गरीब रथ के लगाए हैं साथ में, गरीब रथ के बैग पे लगे हैं। कानपुर से आगे फिर गाजियाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद और फिर दिल्ली। 7:15 पे स्टार्ट किया था हमने, और 7:47 हुआ, लगभग 32 मिनट में हम साहिबाबाद स्टेशन पहुंच गए। तो भाई जैसे हम बाहर निकले तो आपको ये लाउंज मिल जाएगा, प्रीमियम लाउंज। बहुत ही बढ़िया, आराम से अपना सिटिंग एरिया बना हुआ है, बहुत ही मतलब मस्त। और मौसम देख लो भाई, यहाँ पर सुबह सुबह ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली है। क्या ही बात है। बोलो भाई, दूसरी ट्रेन निकलने के लिए रेडी है वहाँ से, और आधे घंटे के अंदर हमने डिस्टेंस कवर कर लिया 42 किलोमीटर। मज़ा आ गया। और यहाँ पर देख लो, ये वेंडिंग मशीन है, जैसे ट्रेन में है ना वैसे आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन ये बढ़िया है, ये स्कैनिंग से आप मतलब खाना पीना ले सकते हैं। साहिबाबाद स्टेशन के बाहर आ चुके हैं। मैंने सोचा एक बार आपको स्टेशन भी दिखा देते हैं, फिर फटाफट से अंदर जाएंगे और वापस से आपको मेरठ की जर्नी दिखाएंगे। लेकिन इस बार मैं आपको स्टैंडर्ड क्लास में दिखाने वाला हूँ, दोनों क्लास कंपेयर हो जाएंगे। तो ये है स्टेशन, मेन स्टेशन। अभी सुबह सुबह का वक्त है, चलो चलते हैं अंदर। बाकी यहाँ पर भी आपको देख लो ये सेम वेंडिंग मशीन मिल जाएगी, जिससे आप टिकट ले सकते हैं। तो यहीं से फटाफट टिकट लेते हैं, फिर चलते हैं। भाई पकड़ ही ली फाइनली। दो ट्रेन का पैरेलल, एक ये गई, एक और ट्रेन चल रही है। वो देखो क्या ही बात है यार, देखो सामने पैरेलल चल रहा। कौन सी गाड़ी है समझ नहीं आ रहा मेरे को, यहाँ से दिख नहीं रहा। कोचेस तो LHB के हैं, पर अब क्या पता लगता है कौन सी है। सुपर भाई, सुपर डुपर। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से वंदे भारत कैप्चर की थी, अगर आपको याद होगा तो पैरेलल देखने को मिला था वंदे भारत के साथ। ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर। मैं आपको अच्छे से ओवरी सीट्स भी दिखाता हूँ। ये वाली सीट सही है, आराम से कंफर्टेबल। यहाँ पर आपको इधर USB पोर्ट भी मिल जाएगा चार्जिंग के लिए, अगर आपको USB से चार्ज करना है। उधर है दिल्ली मेट्रो का रेलवे स्टेशन, वो सामने। अभी हम स्टैंडर्ड क्लास में बैठे हैं। 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2 सीट्स इधर है, 2 सीट्स आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ है इंटीरियर। और ये लाइट नहीं होती
जो प्रीमियम है वो रिक्लाइन हो जाती है थोड़ी सी, और उसके अंदर आपको चार्जिंग पॉइंट अलग से मिलता है। इधर आपको USB मिल जाएगा, अगर आपके पास USB है तो अपना मोबाइल यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। सामने आपको ये देखिए डिस्प्ले मिल जाएगी, जिसमें यहाँ पर सारे जो स्टेशन हैं, स्पीड है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर डिस्प्ले होगा। बाकी काफ़ी साफ़ सुथरी है, पर देखते देखते नेक्स्ट स्टेशन भी आने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, ये जो फर्स्ट फेज में ये चली थी नमो भारत ट्रेन, वो दोहाई डिपो तक चली थी। तो देख लो दोहाई स्टेशन यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद ये सेकंड फेज चला था, वो मैंने आपको दिखा दिया। बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा जब भी आप ट्रैवल करेंगे। 140 के करीब चल रही है अभी, क्योंकि वहाँ पर 141 दिखा रहे हैं। देखो 145 किलोमीटर पर आवर, लगभग 146-7, लगभग भाई 150 की स्पीड पे ये चल रही है नमो भारत ट्रेन। 153, 154, ओ भाई साहब, मतलब 155 करीब हमने टच कर लिया था। 154 किलोमीटर पर आवर। कैसा लगी भाई स्पीड, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। मतलब ये है भाई बदलता भारत, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 157 वहाँ पर दिखा रहा है, जो 150 इसकी 161 तो मैक्सिमम स्पीड थी, वो हमने टच कर ली 160। बहुत ही बढ़िया यार, पता भी नहीं लगा। चलिए भाई वापस से मेरठ साउथ स्टेशन आ गए अपना, जहाँ से जर्नी की शुरुआत की थी। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, देखो ग्रीन चला, वाह यार। तो भाई वापस आ चुके हैं नीचे स्टेशन पे, और ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। पसंद आई लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा। चैनल पे नए मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सोच रहा था वैसे आपको आगे की जर्नी भी दिखा दूं। भाई लुधियाना से आया हूँ मैं सुबह ही, और वापस लुधियाना ही जा रहा हूँ सिर्फ एक चीज़ को कवर करने के लिए, क्योंकि मेरा होता है भी अगर कुछ भी इंडिया में नई चीज़ आ रही है या कुछ अपडेट आ रही है तो आपके सामने वो आ जाए। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो भाई बहुत बढ़िया है। मतलब मात्र आधा घंटा लगा है, लगभग आधा घंटा ही लगा है, 32 मिनट। अब मेरठ से साहिबाबाद पहुंच जाएंगे, और क्या चाहिए यार। चलिए भाई, आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप। बस मज़ा आया, अब चलते हैं फटाफट से अपने घर लुधियाना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, जय। वीडियो ऑनर ने तो बीच पे बात करने का मौका कम ही दिया, लेकिन अच्छी बात है उन्होंने सारी मालूमात जो है वो दी। और उन्होंने जो बताया वो ये कि मोदी नगर से मज़ीद 8 किलोमीटर एक्सटेंड कर दिया गया, और अब 42 किलोमीटर का जो RRTS है वो ऑपरेशनल हो चुका है, और कुल ये 84 किलोमीटर का, यानी आज के दिन तक या कुछ हफ्ते पहले जब भी इसका इफ्तिताह हुआ हो, ये अब 50% तक RRTS मुकम्मल हो चुका है। और इसका POT सेक्शन खुला था मार्च 2023 में, और इसे मुकम्मल होना है जून 2025 में, और अब अगस्त या सितंबर 2024 तक इसका आधा काम मुकम्मल हो चुका है। और इस प्रोजेक्ट में जो है वो राइडशिप का तखमीना जो लगाया गया है वो 8 लाख मुसाफिर जो है वो डेली इसके ऊपर सफ़र करेंगे दिल्ली से मेरठ के बीच। लेकिन फ़िलहाल चूँकि अभी नया है तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है इतने मुसाफिर देखने को नहीं मिलते। पहले इसको खोला गया था गाज़ियाबाद के दोनों तरफ में, दुहाई से साहिबाबाद के बीच 17 किलोमीटर का POT सेक्शन, और उसके बाद फिर इसे मोदी नगर तक एक्सटेंड किया गया, आज 34 किलोमीटर का हो गया फिर, और अब 8 मज़ीद करके इसे 42 किलोमीटर कर दिया गया है। और ये तो बीच में रेलवे दूसरी इंडियन रेलवेज़ नज़र आ रही थी ट्रेनें। ये वो लाइन है जो दिल्ली से गाज़ियाबाद निकलती है, गाज़ियाबाद से आगे अलीगढ़, और अलीगढ़ से आगे सत्याबाई के होम टाउन कानपुर, और आगे फिर ये बढ़ जाती हैं यूपी मज़ीद या फिर इधर बिहार की तरफ। तो इसलिए भी थोड़ा याद रहता है। और ये इधर आज RRTS में बैठ के दूसरी ट्रेनें देखी, और बाज़ दफ़ा हमने सत्या या संदीप भाई के साथ दूसरी ट्रेन में बैठ के RRTS का भी शानदार नज़ारा देखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड और प्रीमियम काफ़ी फ़र्क लग रहा था, सीटों का फ़र्क था। वैसे मेरा ख्याल था कि शायद 3/2 का अरेंजमेंट है स्टैंडर्ड में और 2/2 का प्रीमियम में, लेकिन वो वंदे भारत में ऐसे होता है कि वंदे भारत में स्टैंडर्ड में और प्रीमियम में 2/3 और 3/2 का डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पे सीटें दोनों तरफ 4-4 ही हैं, यानी कि 2-2 सीटें हैं दोनों तरफ, लेकिन वो सीटों के कंफर्ट लेवल का फ़र्क है और कुछ बुनियादी सहूलियत का फ़र्क है। जो सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात है वो ये कि बिज़नेस क्लास में या एग्जेक्टिव क्लास में जो है वो एक फ्रिज सा लगा हुआ है, जो भी उस मशीन को नाम देना चाहें वो लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप चलते फिरते भी कोई भी अपनी चीज़ हासिल कर सकते हो। और किस तरह यार एक IT का इनकलाब नज़र आता है इंडियन रेलवेज़ में भी, वैसे तो इंडिया में हर जगह ही, जिस तरह ये पेमेंट का ही आपने एक निज़ाम देख लें UPI। लेकिन अगर हम ख़ास तौर पर आप ट्रेनों की भी बात करें तो ट्रेनों में भी अब बड़ी जिद्दत आती जा रही है, और अब चलती ट्रेनों से आप मशीनी तौर पर जो है वो अपने खाने पीने की चीज़ें हासिल कर सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन जिस बात की तरफ सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए वो बात अभी तक ज़हन से मिस हो रही है, लेकिन अच्छी बात है कि वो बात वीडियो ख़त्म करने से पहले याद आ गई, वो है 160 किलोमीटर पर आवर।
और वाकई 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो ये देखने को मिली है। हालांकि ये जो नमो भारत है या RRTS है, ये 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी दौड़ सकती है, लेकिन चूंकि इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड है वो 160 किलोमीटर रहने वाली है, तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है जो आज हमें इस सेक्शन के ऊपर देखने को मिली। और अब से कुछ हफ्ते पहले तक दिल्ली से आगरा भी एक ऐसा सेक्शन था जहाँ पर 160 किलोमीटर ट्रेन देखने को मिलती थी, लेकिन फिर पै दर पे कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से उस सेक्शन को बंद कर दिया गया। सेक्शन को बंद करने से मुराद है कि उसकी रफ्तार कम कर दी गई। और आज हमें भारत में अगर कहीं भी 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार देखनी है तो हमें इधर मेरठ साउथ से साहिबाबाद तक आना पड़ेगा। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि अहमदाबाद से मुंबई के दरमियान भी ट्रैक अपग्रेड किया जा रहा है और दोबारा से इसी आगरा से दिल्ली की लाइन को भी 160 तक ले जाना है। लेकिन वो जो एक बहार थी और जो मुझे एक बिल्कुल रटू तोता की तरह एक बात याद हो गई थी कि भारत का सबसे जो तेज़ तरीन रूट है वो दिल्ली से आगरा के बीच है, वो अब बात पिछले कुछ अरसे में सुनने को नहीं मिली। तो 160 किलोमीटर में फ़िलहाल जो है रेलवेज़ में अगर देखना है तो वो हमें इस RRTS में देखने को मिलेगा। लेकिन RRTS ट्रेन है, उसको हम दूर दराज चलने वाली ट्रेनों के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते। चलिए अब इस RRTS की मज़ीद बात करते हैं। तो इसका वीडियो में बता रहे थे रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, और ये भारत का पहला RTS है और इसे कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह भारत की पहली बुलेट ट्रेन को कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह भारत के पहले RRTS को भी कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर अगर ये कामयाब होगा तो ये अब दिल्ली से गया यूपी में और फिर उसके बाद राजस्थान और हरियाणा की तरफ भी RRTS प्रपोज़ किए गए हैं। तो ऐसे में अगर ये कामयाब होगा और इसकी जो राइडशिप बताई गई है 8 लाख की वो हासिल होगी, चलिए उसका करीब भी पहुंच जाएगी, तो फिर बाकी जो स्टेट्स हैं उनको भी ये काम करने का हौसला मिलेगा और फिर जो है वो NCRTC जो भी है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, शायद इस तरह का कोई बनता होगा। बहरहाल NRCTC वगैरह जो भी इस कंपनी को तैयार कर रही है वो उसका भी बड़ा हौसला बुलंद हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट का कामयाब होना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर सिर्फ ये प्रोजेक्ट सिर्फ रेलवेज़ के हवाले से बेहतरी नहीं लाएगा, बल्कि जहाँ जहाँ से ये ट्रैक गुजरेगा और ख़ास तौर पर जहाँ के इसके स्टेशन बनाए जाएंगे उसके अतराफ में जगह की वैल्यू बढ़ेगी, वहाँ पर कारोबार के फ़रोग़ के मौके पैदा होंगे। और जिस तरह ये स्टेशन दिखाए जा रहे थे, स्टेशन तो बड़े ज़बरदस्त नौयत के हैं और उसमें जो एक सेपरेशन की हुई है स्टैंडर्ड और बिज़नेस क्लास की, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। बिज़नेस के लिए भाई अपना मौजें भी लंबी करवाई हुई हैं उन्होंने, और किस तरह उन्होंने वो एक होटल की तरह कैसे बेहतरीन सोफ़े लगे हुए हैं, वहाँ पर भी खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन पैसे दे के। स्टैंडर्ड में हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। हाँ, जो एक दोनों में एक चीज़ कॉमन हो जाएगी, दो महमूद यास को एक साथ में खड़ा कर देगी, वो 160 किलोमीटर की रफ्तार है, वो चाहे आप स्टैंडर्ड में चले जाएँ या बिज़नेस में चले जाएँ, इस फीलिंग को आप ले सकते हैं। और 160 के ऊपर भी इतना स्मूथ चलेगी, कमाल है। हालांकि वंदे भारत भी चलती है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, वो भी पानी का भरा हुआ ग्लास नहीं गिरता, लेकिन ये चूँकि उससे भी अपग्रेड है, इसके तो ट्रैक भी नए बिछाए गए हैं। वंदे भारत के तो ट्रैक पुराने हैं ना, इसके तो ट्रैक भी नए बिछाए गए, तो ऐसे में ये उससे भी ज़्यादा स्मूथ है चलेगी। और एक्सेलरेशन भी इसका ज़बरदस्त है, और भी इसमें बहुत कुछ है। इसके 84 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसमें से कोई मेरा ख्याल है कि 70-75 किलोमीटर इसका हवा में यानी एलिवेटेड है, और उसके बाद फिर कुछ शायद अंडरग्राउंड भी है, कुछ ज़मीन के ऊपर भी है। मुझे स्टेशनों की कंफर्म तादाद तो याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये 30,000 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट है जो भारत में पहला RRTS चलने जा रहा है। तो बेस्ट विशेज़ हैं कि जून 2025 तक ये अपना टारगेट पूरा करे और 84 किलोमीटर का फासला जो है वो 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ के बीच तय कर लीजिए, जो कि आज के दिन तक नामुमकिन लगता है, क्योंकि ये दोनों शहरों के दरमियान जो कनेक्टिविटी है ये काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हो ही रहती है। हालांकि एक स्पेशल तौर पे एक एक्सप्रेस वे भी बना, लेकिन उसके बावजूद इन दो शहरों के बीच अच्छा खासा रश बना रहता है। तो ये RRTS कामयाब होगा तो दूसरी रियासतों के लिए भी दिल्ली से बेहतरीन कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो अच्छा लगा जी 160 किलोमीटर में चलती हुई ट्रेन भारत में देख के, और वो भारत की पहली नमो भारत या पहली RRTS थी, ये जान के भी अच्छा लगा। और ये आधी हो चुकी है, यानी 42 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, ये भी एक अच्छी बात सुनने को मिली। आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन सकते हैं।